गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द रेड डाटा बुक। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेड डाटा बुक तक पढ़ा था, तो आज उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। रेड डाटा बुक विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट थ्रेटन्ड स्पीसीज, मतलब वो स्पीसीज। रेड डाटा बुक बेटा वो देखो, रेड का मतलब ही यही होता है खतरा। वो स्पीसीज जो कि या तो खत्म होने वाले हैं या तो हो चुके हैं। देखो, हो चुके नहीं मतलब या तो खत्म होने वाले हैं या तो मतलब कि ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि रेयर ही कहीं मिलते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ढूंढो तब जाके आपको एक अद्धा ऐसी स्पीसीज देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा। अदर स्टेप टुवार्ड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आर द एफोरेटेशन, मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्री। प्लांट लगाओ, ज़्यादा प्लांट लगाओ। ठीक है बेटा। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कंबाइनिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टेक्नोलॉजी, मतलब खेतीबाड़ी और फॉरेस्ट। खेतीबाड़ी मतलब कि इस तरह की टेक्निक लाया जाए जिससे कि खेतीबाड़ी और जंगल एक साथ मेंटेन किया जाए, कहीं कहीं भी पेड़ लगाया जाए और कुछ कुछ जगह खेतीबाड़ी किया जाए ताकि दोनों चीज़ मेंटेन रहे। ठीक है बेटा। टू क्रिएट मोर प्रोडक्टिव एंड प्रोटेबल लैंड यूज सिस्टम, मतलब साइंटिस्ट कुछ ऐसे टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं बच्चों, ताकि वो क्या करें, एक ऐसा सिस्टम लाए जहाँ पे खेतीबाड़ी भी हो सके ताकि हमें खाना मिल सके और प्लांट भी लगाया जा सके। एंड ग्रोइंग ऑर्गेनोमेंटल ट्री। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमने करना है फ्लोरा एंड फौना। Plant and animal species found in a particular habitat or the region that are collectively referred as flora and fauna, मतलब प्लांट और एनिमल स्पीसीज पर्टिकुलरली फाउंड इन, मतलब देखो प्लांट और एनिमल स्पीसीज वैसे तो कह सकते हो हर जगह पाया जाता है, बट इकट्ठे वो भी काफ़ी ज़्यादा नंबरों में जहाँ पे पाया जाता है। प्लांट और एनिमल स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, मतलब पर्टिकुलर एरिया में या किसी रीजन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाए या नंबर्स में पाया जाए, तो ऐसे को बोलते हैं फ्लोरा या फौना। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। प्लांट को फ्लोरा, एनिमल को फौना। ठीक है। आवर कंट्री एज रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा और फौना, वी डिपेंड ग्रेटली ऑन द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, हम इन पे डिपेंड करते हैं। आर दे आर कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज ये हमें इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज देते हैं। ठीक है बेटा। द जंगल ऑफ आवर कंट्री थ्रू डिवाइडलिंग आर थिक एंड वुडी, एंड जो फ्लोरा है दे आर एबली स्पॉटिंग द फैबुलस फौना। ठीक है बेटा। कुछ टफ वर्ड्स कह सकते हो इनको, तो ये आपको बेटा थोड़ा सा अब अगर एग्जाम में आता तो आपको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव द डिफरेंट इकोसिस्टम, ये नेम है बेटा फॉरेस्ट का। एवरग्रीन फॉरेस्ट उसका क्या है, डिफरेंट इकोसिस्टम है। अब देखो बच्चों, इकोसिस्टम का मतलब मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। तो हर फॉरेस्ट का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। अब मान लो कोई ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे ऑलवेज बारिश ही पड़ता रहे, इसका मतलब वहाँ ह्यूमस ज़्यादा होगा। कोई ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे ऑलवेज बारिश बहुत कम पड़े और मतलब कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है बेटा। कई ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ के आसपास काफ़ी ठंड हो या बर्फ़ कहीं पड़ता हो। तो मतलब अलग अलग फॉरेस्ट के अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं। शेल्टर यूनिक फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ठीक है बेटा। मतलब आप ये कह सकते हो, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ये साइंस कम एसएसटी का ज़्यादा चैप्टर है आपका। ठीक है। साइंस कम एसएसटी बोल सकते हो इसको। ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट एंड द टोपोग्राफी इज रिफ्लेक्टेड इन द रिच फ्लोरा और फ्लोना, मतलब अगर इंडियन क्लाइमेट की बात करें, इंडियन क्लाइमेट मतलब जैसे इन क्लाइमेट का मतलब तो आपको पता ही है ना कि आसपास क्लाइमेट को आप बेटा ऐसे कह सकते हो कि सर्दियाँ गर्मियाँ जो वेदर चेंज होते रहते हैं। ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि अब देखो, अभी पंजाब में कितना ठंड है ना, और वहीं आप बेंगलोर की तरफ चल जाओगे ना, वहाँ पे अभी भी लोग पंखे के नीचे बैठे हैं इंडिया में ही, पर वहाँ मौसम अलग है। ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब कि एक ही एरिया में अलग अलग तरह का मौसम है। एरिया नहीं कह सकते तो कंट्री में। ठीक है। इंडिया इज रिनोड फॉर इट्स टाइगर्स, एलिफेंट एंड राइनासोर्स। ठीक है बेटा। यहाँ पे ये सभी काफ़ी ज़्यादा इनके लिए ये प्रसिद्ध कह सकते हो। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया की शान है। ठीक है। द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ वन कैन सी इन इंडिया इज द ट्रूली। ठीक है बेटा। और इंडिया में वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है। आप कहीं भी चल जो आपको अलग अलग तरह के जानवर मिलेंगे। अमॉन्ग्स द स्मॉलर मैमल्स आर द
मंगूस हो गया एंड द गेंड स्क्विरल्स हो गया। ठीक है बेटा। कैट्स इंक्लूड लेप, अब देखो कैट्स की ही, जो चीता होता है ना बेटा, वो कैट्स की ही फैमिली में आता है। लेपर्ड हो गया, पैंथर्स हो गया, शॉर्ट टेल जंगल कैट्स हो गया, ब्यूटीफुल लेपर्ड कैट्स हो गया। ठीक है बेटा। इंडिया इज द ब्लेस्ड विद ओवर 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड। इंडिया में 2000 तरह के बर्ड्स के स्पीसीज ही पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द डाइवर्स वाइल्ड लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट इंक्लूड्स मैनी एज वेल एज एलिफेंट नेशनल बर्ड, और हमारे जो नेशनल बर्ड है बेटा वो कौन है, पीकॉक है। ठीक है, क्लियर है बेटा। ओके, आज हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।